दोनों की प्रेम कहानी 5 सालों से चल रही थी और आखिर में दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन शादी से पहले ही लड़का अपनी प्रेमिका को जंगलों में मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो उसको प्यार करने लगता है और प्यार करते करते अचानक से एक बड़ा सा पेचकस निकालता है और उस पेचकस को अपनी ही प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है। घुसाने के बाद फिर वो रुकता नहीं है, लगभग 36 बार वो उसके प्राइवेट पार्ट से लेकर शरीर पर 36 बार पेचकस से वार करता रहता है। प्रेमिका तड़पती है और तड़पते तड़पते उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिस लड़की से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिसके साथ वो रहना चाहता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी प्रेमिका को पेचकस से इतनी दर्दनाक मौत दे डाली। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और इस कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की और वहीं का एक मैनाडेर इलाका है। उसी इलाके की रहने वाली सायरा, जिसकी उम्र 20 साल थी, जो शफीना की बेटी थी, अपने परिवार के साथ रहती थी और जो परिवार था उनकी खेती बाड़ी थी। और हर रोज़ की तरह एक जून को शफीना अपने घर से निकलती है अपने खेतों पर जाने के लिए और खेतों पर चली जाती है। कुछ घंटे गुजर जाते हैं और जब उसकी माँ शफीना खेतों पर पहुँचती है तो वो देखती है कि सायरा खेतों पर नहीं है। वो सायरा को इधर उधर ढूंढती है। लगता है कि शायद सायरा कहीं पर टहलने के लिए चली गई होगी या फिर हो सकता है सायरा घर चली गई हो। लेकिन माँ बड़ी हैरान होती है कि आज सायरा बिना किसी को बताए खेतों में से गायब है। आखिर वो गई कहाँ? अब माँ वहीं पर बैठी रहती है। शाम हो जाती है और शाम को जब लौट कर वो घर आती है तो घर पर अपने पति से पूछती है कि सायरा कहाँ पर है। वो खेतों से अकेली यहाँ पर आ गई, वो भी बिना बताए, और खेतों को ऐसा ही छोड़ आई। बताओ कितनी बुरी बात है। कहाँ है ये सायरा? जब वो अपने पति से पूछती है तो पति बोलता है कि सायरा तो आई ही नहीं है घर पर। मुझे तो ये लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ खेतों पर होगी। और जब ये बात माता पिता को पता चलती है तो वो लोग निकलते हैं और फिर खेतों की तरफ जाते हैं। आसपास इलाके में पता करते हैं, सायरा की जितनी भी दोस्तें थी उनसे पता करते हैं कि किसी ने सायरा को देखा हो। लेकिन सायरा का कुछ पता नहीं चलता। परिवार परेशान हो जाता है कि 20 साल की लड़की सायरा अचानक से गायब हो गई है। फौरन परिवार के लोग रात को ही थाने में पहुंचते हैं। थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि सायरा गायब है। अब पुलिस बोलती है कि 24 घंटे तक इंतज़ार करो, क्योंकि सायरा अच्छी खासी उम्र की लड़की है और सयानी है। हो सकता है किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई हो या फिर किसी के साथ चली गई हो। अगर उसके साथ कुछ गलत होता तो सायरा या तो आ जाती या फिर सायरा की बॉडी मिल जाती। ये बात पुलिस बोलती है और परिवार के लोगों को वापस लौटा देती है। परिवार अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था। वहीं 2 जून की सुबह होती है, फिर परिवार ढूंढना शुरू करता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 2 जून की शाम जो नरोदा रोड है, जहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के बराबर में ही एक जब्बार नाम का शख्स है, उसका मक्के का खेत पड़ा हुआ है। वो अपने खेतों में गया था टहलने के लिए और जब वो खेतों में जाता है तो उसको एक लड़की की बॉडी दिखती है और जिस बॉडी को देखकर जो जब्बार था वो सदमे में चला जाता है। सदमा ऐसा क्या वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जो लड़की की उसने बॉडी देखी थी उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि कोई भी इंसान देखकर उसकी सांसें उखड़ जाएं, बेचैन हो जाए, हो सकता है बेहोश हो जाए, कोई छोटे दिल का इंसान हो। क्योंकि जो लड़की वहाँ पर पड़ी हुई थी, जब्बार ने जब चीख चीख कर जितने भी लोगों को बुलाया तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि ढंग से उस लड़की को देख सके, क्योंकि जो लड़की थी उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और जो उसकी प्राइवेट पार्ट था उस प्राइवेट पार्ट को किसी नुकीली चीज़ से अंदर घुसा कर अंदर का मटेरियल, अंदर का जो सामान था वो बाहर निकाल दिया था और पूरे शरीर पर सुराख हो रहे थे। किसी नुकीली चीज़ से सुराख किए गए हैं। और लगभग जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जो बॉडी थी उसको उठाती है और गाँव में खबर मिलती है कि एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, तो फ़ौरन जो परिवार वाले शफीना माँ वहाँ पर पहुँचती है और पता चलता है कि ये बॉडी तो सायरा की है। और सायरा के साथ ये सब कुछ किसने किया देखकर लग रहा था कि सायरा के साथ पहले गलत काम किया गया है और उसके बाद सायरा की हत्या कर दी गई है। अब गांव में आक्रोश हो जाता है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पुलिस सायरा की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं सायरा की माँ से जब एप्लीकेशन ली जाती है कि कोई दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो या फिर किसी के ऊपर शक हो,
तो सायरा की माँ बोलती हैं कि जो हमारा शक है वो रफ़ी नाम का लड़का है उसके ऊपर है, वो रफ़ी हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से हमारी लड़की के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बातचीत नहीं करती थी। माँ ये बात बताती हैं और जितने भी गांव के लोग थे सबकी हालत ख़राब थी कि भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और रफ़ी तो मतलब सायरा के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब सायरा से उसकी बातचीत होती थी। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में जो रफ़ी था उसको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद जब रफ़ी से सख्ती से पूछताछ की जाती है, रफ़ी की उम्र लगभग 23 से 24 साल, और रफ़ी से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रफ़ी टूट जाता है और बोलता है कि हाँ उसी ने सायरा की हत्या की है और हत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस पूछती है कि तुमने क्यों हत्या की, आखिर क्या वजह थी? तो वो बताता है कि मैं आपको शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ। आज से 5 साल पहले से मेरी सायरा के साथ प्रेम कहानी चल रही थी। मैं सायरा से बेशुमार प्यार करता था और हम लोग शादी करने वाले थे। मैंने शादी करने का सायरा से फैसला कर लिया था लेकिन सायरा का परिवार शादी को तैयार नहीं था और हमने यही फैसला किया था कि हम घर से भाग कर या फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे या फिर थाने में जाकर शादी कर लेंगे, ये हमारी प्लानिंग थी। लेकिन अब आकर जब भी मैं सायरा के पास फ़ोन करता तो अक्सर सायरा का फ़ोन दूसरी कॉल पर बिजी जाता था और फिर सायरा के जब भी व्हाट्सएप पर जाता तो वो ऑनलाइन बैठी हुई होती थी। अब मुझे शक होने लगा था कि शायद सायरा किसी और लड़के से अभी संपर्क में है, किसी और लड़कों से अभी ये बातचीत करती है, इसके अवैध संबंध और लड़कों से चल रहे हैं। और गाँव के मेरे 1-2 दोस्तों ने बताया था कि सायरा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो तुम्हें पागल बना रही है, वो तो और लड़कों से बातचीत करती है। और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अब मैंने फैसला किया कि मैं सायरा को बुलाऊंगा, उसका फ़ोन मतलब मांगूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार सायरा से फ़ोन मांगा है लेकिन सायरा ने फ़ोन अपना नहीं दिया है। और इसीलिए 1 जून को अचानक से मैं सायरा को फ़ोन करता हूँ कि जो यहाँ पर खेत है यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। सायरा खेत में आ जाती है, मक्के के खेत में, और वहीं पर मैं उससे बातचीत करता हूँ, उससे बोलता हूँ कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे तुम्हारा फ़ोन चेक करना है। सायरा फ़ोन देने से इनकार कर देती है और मैं गुस्से में आग बबूला हो जाता हूँ। मैं अपने साथ एक पेचकस रख कर लाया था, पहले से मैंने सोच लिया था कि अगर सायरा फ़ोन नहीं देगी तो उसका साफ मतलब है कि उसने मुझे धोखा दिया और धोखे का बदला सिर्फ और सिर्फ मौत है। जैसे ही सायरा से मैं फ़ोन मांगता हूँ तो वो फ़ोन देने से इनकार कर देती है और फिर मैं पेचकस से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। और जो मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर जो पेचकस से वार किया उसका मतलब ये था कि सायरा को दूसरों की हवस थी और इस हवस की वजह से ही उसने मुझे धोखा दिया और गलती उसके इस जगह की है कि इस जगह की वजह से दी है, इसलिए मैंने उस जगह पर ज़्यादा ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस को ये बयान देता है रफ़ी, और रफ़ी के इस बयान के बाद पुलिस पूरा मामला क्लियर कर देती है, रफ़ी को उठाकर जेल भेज देती है। और जब ये खबर गांव में पता चलती है तो हर कोई हैरान था कि जो लड़का जिस लड़की से सच्चा प्यार करता था, सिर्फ शक की बुनियाद पर उसने अपने दिमाग में यही सोच लिया कि मतलब ये गलत है। उसने ना छानबीन की, ना पता किया, सिर्फ अपनी ही बातों बातों में फ़ैसला कर दिया और उसको ख़त्म भी कर दिया। ना उसने कुछ देखा था, ना उसको कुछ पता था, सिर्फ सुनी हुई बातों पर ऐसा कांड कर दिया। तो इस घटना को बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया उसके बारे में हज़ारों बुरी बातें बोलेगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि वो इंसान ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। उससे बैठकर बातचीत करनी है, उसको बताना है कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तुम इस पर क्या बोलोगे, क्या तुम्हारी मतलब क्या बोलना चाहोगे। पहली बात तो आपको यकीन रखना है उसके ऊपर, और जब आप यकीन रखेंगे तो अगर वो इंसान आपके साथ गलत भी कर रहा होगा तो वो गलत नहीं करेगा। और अगर आपको पता चल जाए कोई लड़की गलत कर रही है तो फ़ौरन पहली फुर्सत में आप उसको छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि इसने गलत कर दिया, इससे गलती हो गई, इससे गलती से ये सब कुछ हो गया। किसी लड़की से गलती से कुछ नहीं होता। लड़की सोच समझ कर गलत रास्ते पर जाती है, और अगर वो गलत रास्ते पर चली गई है तो आप उसको अच्छे रास्ते पर ना लाएं। आपकी ये कोशिश नाकामयाब होगी और फिर आपको दोबारा से धोखा मिलेगा और फिर ज़्यादा दर्द होगा और फिर ऐसे ही गलत काम हो जाते हैं। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसको आप उसके रास्ते पर जाने दें, आप अपने रास्ते पर अलग हो जाएं। बिल्कुल ना उससे कोई सवाल करें, ना जवाब करें, ना बहस करें कि तुम ऐसी वैसी, ये सब कुछ नहीं, तुम अलग हम अलग, बात ख़त्म। तो इसमें दोनों ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।